बनिए। मंच पर विराजमान संत एवं साध्वीजन, श्रद्धामूर्ति देवियों, धर्म प्रेमी बंधुओं एवं प्रिय बच्चों, आज एक नए संसार का जन्म दिवस है। बच्चा किसी एक का होता है, लेकिन उसके भीतर पूरा संसार, पूरी दुनिया की भावना होती है। कोई भी नवजात शिशु संसार का परिमार्जित रूप होता है, जिसकी वजह से संसार कभी भी पुराना नहीं होता, बिगड़ता नहीं, बारंबार इसका नवीनीकरण होते रहता है। इसके विधाता, इसके पोषक, इसके संरक्षक माता पिता गुरुजन होते हैं। इन्हीं को पुराण की भाषा में, पौराणिक भाषा में ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया। आध्यात्मिक अर्थ अंतर समझ न होने के कारण से ब्रह्मा विष्णु महेश की अनर्थकारी व्याख्या की गई। भारतीय परंपरा का रहस्य बहुत गहन है। एक बच्चे के जन्म पर जो आह्लाद है, उसके स्वागत की आत्मीयता के साथ, संपूर्ण भावना के साथ तैयारी है। छठी मनाई जाती है। 6 दिन वो बीत जाने के बाद में एक दिन ऐसा रखा जाता है जिस दिन कहते हैं कि ब्रह्मा उसके भाग्य का लेखन करने के लिए आता है, उसका भाग्य लिखता है। ब्रह्मा कौन है? ये वातावरण है। 6 दिन माँ को अंधेरे कमरे में रखा जाता है, क्योंकि अभी गर्भ से आया। उसकी तन मन की कोमलता को धीरे से समाज के मानसिक, शारीरिक और वातावरण में सात्म करने के लिए एक मधुर कार्यक्रम रखा जाता है, जिसको छठी कहते हैं, जिसमें अच्छा संस्कार, मधुर वातावरण, जो बच्चा बाहर के संसार में आए तो एकाएक उसके अंदर में जो अंतःकरण को पावन करने वाला है, उस उत्सव का हम आयोजन करते हैं और यही ब्रह्मा की लेखनी हो जाती है। हमारा मन है, आदमी का मन धन पा करके, प्रतिष्ठा पा करके, बुद्धि पा करके उत्सुक होता है, उत्तेजित होता है, तो डीजे बजा लेता है, बवंडर करता है। कहीं कहीं पर छठी के लिए नौटंकी नाच भी होता है। ये बच्चे के अध्यात्म को गलत दिशा में ले जाना है। बच्चों की ये आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे का भविष्य है वो डीजे नहीं है, नौटंकी नहीं है,
सुंदर है उसके साथ आप चलने की कोशिश करें, अपने मन के साथ नहीं। हमारी भारतीय परंपरा में पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने बहुत गहन अध्ययन किया। बच्चे के जन्म से कितने एक दिन पहले से माँ के भूमिका को, परिवार के वातावरण को उसके लिए तैयार किया जाना चाहिए। तब एक सुंदर संतान का जन्म होता है। वो कोई फैक्ट्री का प्रोडक्ट नहीं है, वो पूरे परिवार की भावना का एक प्रतीक है। और इसी में भजन है, सत्संग है, ये सारी उसके भविष्य को गढ़ते हैं। जितनी तैयारियां हैं बच्चे के भविष्य को गढ़ते हैं, यही ब्रह्मा की लेखनी बन जाती है। फिर धीरे धीरे बच्चे का नामकरण संस्कार होता है। कितने एक संस्कार होते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके उसको बाहर के जगत से जोड़ने का ये क्रम है। और इसी में ये बच्चा राम बनता है, कबीर बनता है, अच्छी माँ, अच्छे बेटे, समाज के अच्छे होनहार नागरिक और देश और राष्ट्र के निर्माता बनते हैं। माता पिता बहुत ऊंचा पद है, इसका हमें ख्याल हो तो मन के सारे तरंग शांत हो जाते हैं। बहुत ऐसे लड़के जो नहीं सुधरे, जो नियंत्रण से बाहर थे, मनमती थे, लेकिन विवाह होने के बाद और उसके बाद बच्चा होने के बाद एकदम से सुधर गए। कि जिस दिन बच्चा आया उस दिन उनको एहसास हुआ कि मैं एक पिता हूं, एक जिम्मेदारी आई, आत्मा में स्थिर हुए। इसलिए बच्चे के जन्म के बहुत लाभ हैं। बेटे बेटियां जो घर में जन्म लेते हैं, ये बहुत कुछ ले करके और हमारे परिवार का वातावरण बनाते हैं, दे करके बनाते हैं। इसलिए सारी भावनाओं को एकत्र करके जो उत्सव हम मनाते हैं, वो सब का मानसिक परिवर्तन करता है। उसके बीच बच्चे का भाग्य सुंदर बनता है। गीत हो, संगीत हो, अच्छा भोजन हो, अच्छा वातावरण हो। आज के भौतिक वातावरण में जो सुविधाएं हैं, जिसको पा करके हम लोग भूले हुए हैं, इन पर विचार करना चाहिए। इसलिए 4 युगों में बांटा गया समय को। सतयुग है, द्वापर है, फिर त्रेता है, फिर कलयुग है। और ये 4 युग हमेशा रहते हैं। ऐसी बात नहीं कि हजारों वर्ष पहले सतयुग था, फिर कुछ ऐसे कालखंड है जिसको हम द्वापर कहें या त्रेता कहें, आज को कलयुग कहें। जो जन्म से लेकर के कुछ समय तक की अवस्था है वो सतयुग है। बच्चे सीधे सरल कोरे होते हैं। इसमें आप अपने वाणी की लेखनी से, खान पान की लेखनी से, अपने आचरण की लेखनी से कुछ भी ले सकते हो। ये माता पिता और परिवार के ऊपर निर्भर करता है। घर में जो माता पिता वातावरण बनाते हैं, उनको अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए समर्पित होना चाहिए। और जब तक अपने मन के लिए हो तब तक शादी ना करें, बच्चे न जन्म दें। तो संसार को देख लें कि क्या खाना है, क्या करना है। उसको देख सुन समझने के बाद में जब चित्त मन परिपक्व होता है, तो बच्चे का जन्म होने के बाद माता पिता संत होते हैं, भक्त होते हैं। इस परंपरा को हम याद रखें, भूलें नहीं। इसीलिए भारतीय परंपरा में समय समय पर इस प्रकार के आयोजित किए जाते हैं। तो आज बच्चा जन्म लिया है वो सतयुग में है। बच्चा सरल होता है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि जहिया जन्म मुक्ता हता। जिस समय आपका जन्म हुआ था उसी समय मुक्त थे।
मुक्ति को समझने के लिए सारे मत पंथ मिलकर इतना झगड़ा करते हैं, विवाद करते हैं, और फिर भी मुक्ति की कोई परिभाषा निश्चित नहीं हो पाती। सभी अपनी अपनी परिभाषा। सतगुरु कबीर साहब एकदम व्यवहारिक और आंखों के सामने की चीज रखकर बोलते हैं कि मुक्ति को समझने के लिए उलझने की आवश्यकता नहीं है। अपने बचपन की याद करें, और वहां तक चित्त नहीं अतीत में जा सके तो किसी बच्चे को देखें, उसकी निर्मलता, उसकी कोमलता, शालीनता, कोई नशा नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई कपट नहीं। परसों जिस घर में हम लोग थे, प्रसाद रूप में केला बच्चे को दिया गया, और 1.5 साल का बच्चा रहा होगा, उसने अपनी भाषा में बोल दिया कि डॉक्टर साहब ने मुझे मना किया है, केला मैं नहीं खाऊंगा। कितने घरों में मैंने बच्चों से बातें की, और बच्चे बिल्कुल घर की सही सही हालत बताते हैं। चाय नहीं पीना है, बच्चे सही बताते हैं कि मैं नहीं, मम्मी बनाती है। बच्चों को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं, बच्चे ज्ञानी होते हैं, और सभी बच्चों का ज्ञान एक होता है। इसको हम लोगों ने कभी नापा नहीं, तौला नहीं, कसौटी नहीं रखी। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, नेपाल में भी कई एक स्कूलों में जहां बच्चे होते हैं, मैंने देखा लोग बच्चों को उपदेश करने जाते हैं। मैंने बच्चों को टटोला, बच्चों से बातचीत की और 5-6 प्रश्न किए। मैंने बच्चों से पूछा कि सवेरे सोकर कितने बजे उठना चाहिए। स्कूल के बच्चे बोल रहे हैं, सवेरे सोकर कितने बजे उठना चाहिए। विचार के सारे बच्चे बोले 4-5 बजे। तो ये बात तो लगभग कोई न कोई अध्यापक, माता पिता, पड़ोसी बताया करते हैं। तो बच्चों ने कह दिया कि 4-5 बजे उठना चाहिए। फिर मैंने बच्चों को थोड़ा सा फुसला बहला कर दूसरा प्रश्न पूछा कि बच्चों, सवेरे उठ करके सबसे पहले चाय पीना चाहिए कि पानी पीना चाहिए। सारे बच्चे बिना किसी देर के पानी पीना चाहिए बोल दिए। किसी ने नहीं कहा चाय पीना चाहिए। और उन बच्चों में सभी परिवार के बच्चे थे, और एक स्कूल की ये उत्तर नहीं है, ये सभी स्कूलों का उत्तर है, चाहे नेपाल का रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश का रहा हो, राजस्थान का हो। ये बच्चे हैं कि सवेरे उठकर सबसे पहले पानी पीना चाहिए। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाए बच्चों को, मैंने पूछा कि दूध पीना चाहिए कि चाय पीना चाहिए। किसी बच्चे ने नहीं कहा कि चाय पीना चाहिए, सभी ने कहा दूध पीना चाहिए। फिर माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। फिर मैंने पूछा कि पहले माँ को प्रणाम करना चाहिए कि पिता को करना चाहिए। लगभग बच्चों ने कहा कि माँ को प्रणाम करना चाहिए। इसलिए भारतीय संस्कृति ने हमें सिखाया, राम सीता नहीं कहा, सीता राम कहा। श्याम राधे नहीं कहा, राधे श्याम कहा। ये भारतीय संस्कृति है। और ये चीज बच्चों में बाई बर्थ जिसे कहते हैं, गॉड गिफ्ट के रूप में, उनके अंतस का स्वाभाविक सरल ज्ञान के रूप में, जिसको कभी भी हम सुनना नहीं चाहते हैं। और बच्चों को ये शरारती है, ये नंगा है, ये शैतान है, पता नहीं कितनी कितनी बात माए बोल जाती है। बच्चा स्फूर्त न हो तो कहेंगे गधा है, थोड़ा सा स्फूर्त हो, बिजली के करंट जैसे कूदे तो कहेंगे शैतान है। कुछ न कुछ कहेंगे जरूर माए। बच्चे को भूख नहीं लगती है, माए चाहती है कि उसमें घी भी मिला दीजिए, बादाम भी 5-7 खिला दीजिए, फिर उसको टॉनिक भी दीजिए। बच्चा अपनी शकल में है, एकदम स्वस्थ है, छरैरा है, माए कहती मोटाता नहीं है। जितने लोग आते हैं सारे लोग अपने मन के कचड़े को बच्चे के साथ छोप देना चाहते हैं, थोप देना चाहते हैं।
जिनको कोई भी ज्ञान नहीं है, वो बच्चों के पास आकर के विज्ञान की बातें करते हैं। और ऐसे कितने गोदों में जाकर, कितने आंखों में चढ़ करके बच्चों का जीवन कचड़ामय हो जाता है। और आगे चल करके कुछ हुआ उसको तो लोग यही कहते हैं, ये विज्ञान, ये रहस्य नहीं समझते, बस यही कहते हैं कि कोदों को टोना लग गया है। और टोना इतना समाज में गहराई से व्याप्त हुआ कि छत्तीसगढ़ में तो बहुत टोनही मानी जाती है। कितनी टोनही मारी भी गई। जो आपके फालतू का ज्ञान है, यही टोना है। बच्चे को आप बिल्कुल सामान्य रहने दीजिए और उनकी सरल प्रवृत्ति को आप समझिए कि सबसे पहले बच्चे भूख लगने पर ही खाना पीना चाहते हैं। कुछ मोटी मोटी बातें समझ लीजिए। हम लोग बच्चों के माहौल में नहीं रहे, बच्चे रहे, लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं रात दिन, बच्चों को भी पढ़ते हैं, महिलाओं को देखते हैं, पिता को देखते हैं, वृद्धों को देखते हैं, और वही हमारी किताब जो कथाओं में आती है। बच्चे का जन्म हुआ, मां को समय नहीं है। बच्चे का जन्म हो और मां को समय नहीं हो, ये कितनी बड़ी दुश्मनी है। थोड़ा रुक जाओ, बाद में बच्चे जन्म लेंगे। अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो मां का समय पूरा बच्चे के लिए होना चाहिए। किसी घर में मैंने देखा, पधरौनी हुई, आरती हुई, बहुत देर तक एक बिटिया 6 महीने की रही होगी, लेटी रही। बहुत देर तक देखता रहा, उसके मुख में कुछ चिपका हुआ था। आरती हो गई, मैंने उसकी मां से पूछा कि इसके मुख में अगर तितली बैठी होती तो उड़ गई होती अभी तक, फूल इसमें रखा होता तो गिर गया होता, ये चिपका क्या है लाल लाल। तब मां हंसने लगी, बोली साहब ये निपुल है, निपुल। मैंने कहा इसको क्यों चिपकाए हो? तो मां ने कहा कि ये रोती बहुत थी, यही चिपका दी हूं, चूसती रहती है, शांत रहती है। ये मां की बच्चे से सबसे बड़ा झूठ, सबसे पहला झूठ है ये। बच्चा रोए नहीं तो बच्चे के फेफड़े मजबूत नहीं होंगे। कौन स्वामी रामदेव का योग उसको सिखाया है? वो चलता नहीं अभी, गिरता नहीं अभी, एक्सरसाइज नहीं करता अभी, तो उसके अंग प्रत्यंग कैसे मजबूत होंगे? तो आप लेटा दीजिए, कुछ देर हाथ चलाएगा, कुछ देर पैर चलाएगा, फिर कुछ देर रोएगा, फिर कुछ देर हंसेगा, और इसे मजबूत होगा। अम्मा पढ़ी लिखी है, अपना समय बचा रही है, बच्चे को गोदी में नहीं, बच्चे का अधिकार है गोद। लोकमान्य तिलक ने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बच्चा कहता है कि मां की गोद हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वो भले कलेक्टर हो, तहसीलदार हो, नेता हो, कुछ भी हो, लेकिन बच्चे का जन्म होने के बाद उसका जन्म सिद्ध अधिकार है ये। इसको हम भूले चले जा रहे हैं। बच्चे की मजबूती को समझिए। बच्चा आपको मजबूत करने आया है। रोगी मां भी जब बच्चे जन्म लेते हैं तो स्वस्थ हो जाते हैं। खूब एक्सरसाइज कराता है बच्चा, रात भर जगाता है, दूध पीता है, पेशाब करता है, तो जागने सोने का एक्सरसाइज हो जाता है। बच्चे के पीछे लगे रहने पड़ता है, आपके मन की साधना हो जाती है। नहीं बच्चा होगा तो मोबाइल के पीछे पड़े रहोगे, नहीं बच्चा होगा तो फालतू का बकवास करोगे, संसारिकता में जाओगे। जब बच्चा आता है तब साधन संयम होता है, तब मन रुकता है। ये बच्चे की ही दी हुई उपलब्धि है कि जो माएँ अपने जीवन में गंभीर हो पाती है, कुछ समझदार बन पाती है, और वैसे ही संसार चलाने की जरूरत है। एक पहलवान आया, अब चाइना का तो नहीं रहा होगा, लेकिन निश्चित है कि चाइना के जोड़ का था। उसने ताली बजाई और लोगों को सूचना दिया कि हम कुश्ती लड़ना चाहते हैं, कोई पहलवान आए। उसका गठीला बदन देख करके कोई पहलवान की हिम्मत नहीं हुई उससे लड़ जाए। बहुत पहले ऐसे घटना हुई थी, तो दारा सिंह ने पटका लगाई थी कलकत्ता में चाइना के पहलवान को। दारा सिंह कोई वहां पर था नहीं।
सारे पहलवान चुपचाप घर में घुसे पड़े रहे। एक माँ का 1.5 साल का बच्चा था, कम ही रहा होगा, साले भर का रहा होगा। उसने जब ये बात सुनी तो कहा, ये तो बड़ी लज्जास्पद बात है कि हमारे इस गांव में, पूरे क्षेत्र में कोई मर्द नहीं रह गया है कि पहलवान से नहीं जीते हाथ तो मिला ले एक बार, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही। तो उसने कहा कि मैं अपने बच्चे से लड़ाऊंगी। गांव के लोग बोले कि छठियानी है, महतारी है, पहलवान और ये बच्चा भी 6-7 महीने का। माँ ने कहा मैं लड़ाऊंगी, मैं उसको चुनौती देती हूं। पहलवान तक बात पहुंची, पहलवान भी अजब गजब सोचने लगा। पर 3 दिन पहले से माँ ने अखाड़ा तैयार किया। वैसे तो अखाड़ा होता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है या गद्दे बिछाए जाते हैं। माँ ने कहा 2 गद्दे बिछा दीजिए। 3 दिन पहले से उसकी पूरी तैयारी हुई, सारे क्षेत्र के लोग देखने आए और माँ ने कहा कि ये आज एक अनोखे किस्म की लड़ाई होगी, पहलवान पहलवान की। एक जन्मजात पहलवान है, एक सीखा हुआ पहलवान है। सभी लोगों को बड़ा कतूहल लगा, बहुत भीड़ इकट्ठी हुई और एट ए टाइम वो माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर के आई और उसे गद्दे पर पीठ के बल लिटा दिया। और जो बनावटी पहलवान था, सीखा, उससे कहा कि आप पीठ के बल लेट जाइए बगल वाले गद्दे पर। और माँ ने कहा कि जब तक मेरा बच्चा ये हाथ पैर हिलाएगा तब तक हाथ पैर हिलाते रहना। ये कुश्ती पहली है, इसमें जीत जाओ तो दूसरी कुश्ती शुरू होगी। अब पहलवान अंडा खाया हुआ, बकरा खाया हुआ, मुर्गा खाया हुआ, मोटे मोटे हाथ, वो थोड़ी जानता था कि ये सब होगा वहां पर। अब बच्चा तो नेचुरल है, उसको तो 2 घंटे रोना ही है घर में। अब वो हाथ पैर हिलाने लगा, हिलाते हिलाते बस 15 मिनट में जो पहलवान थे उनके मोटे मोटे मुगदर जैसे हाथ पैर वो टेढ़े होने लगे, जाम होने लगे। जब वो समझ लिया कि इस बच्चे का कोई लिमिट तो है नहीं कि कब तक हिलाएगा ये, उसके बाद हारी मानने से पहले ही उठा और बच्चे के पैर छू करके अपने माथे लगाकर माँ को प्रणाम किया। कहा इस बच्चे से, पहलवान से मैं नहीं जीत सकता हूं, मेरी यहीं पर हार सुनिश्चित की जाए। जनता ने ताली बजा दी। ये माँ की गरिमा है और उस माँ को ये शक्ति बच्चे ने दी थी। इसलिए बच्चों को जो अपने मन की चीज हम ला कर खिलाते हैं, पहनाते हैं, बच्चे आप तेल लगा दीजिए, सोने के हिरन हो गए, ये चमकते हैं, ये बढ़िया फुर्त होते हैं। एक माँ जो जन्म देती है वो है और उससे बड़ी माँ जो चारों तरफ उसको घेरे हुए है वो भी है। कभी भी किसी माँ को यह ख्याल नहीं रखना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए मेरा बेटा, उसकी सासू है, उसका भी बेटा है। उस बच्चे को जो स्नेह देती है वो भी माँ है। और इसके अलावा भी हवाएं आती हैं, ये भी है, धूप आता है, ये भी है, पानी बरसता है, ये भी है। कुल मिलाकर के जो प्रकृति है ये सबसे बड़ी माँ है बच्चे की। आप बच्चों को ये प्लास्टिक के कपड़ों से ढकने की कोशिश नहीं करिए। इन बच्चों को सूती कपड़े पहनाइए, ढीले कपड़े पहनाइए, ताकि बाहर की माँ आकर के इसके अंग को स्पर्श दे सके तो बच्चा कभी रोगी नहीं होगा, ना फेफड़े से, ना किडनी से, ना दिमाग से, ना दिल से, मस्त होगा। आज की पढ़ाई लिखाई और पैसे का जो घनघोर वातावरण है, ये प्रदूषित वातावरण है, जिसकी चर्चा हमारे बच्चों के जन्मदिन पर, उनके जन्म के बाद छठी के दिन पर गीत बना करके उनको दूध पिलाते समय कानों में जसोदा हरि को पालने में झुलावे दुलरावे गीत गावे। आप सूरदास जी के पद पढ़िए। ऐसे ऐसे करते हुए कितनी माओं ने हमारे देश में होनहार को जन्म दिया। उसके पीछे उनकी साधना है, उनकी करुणा है, उनकी तपस्या है और वो आज हमें पढ़ने की आवश्यकता है। और पहले सब सिलेबस में होता था, आज सिलेबस में ऐसी ऐसी बातें आ गई जिनको पढ़ करके माएँ विभ्रमित हो रही। माएँ बच्चों को दूध नहीं पिलाना चाहती हैं, माएँ बच्चों को मिट्टी का स्पर्श नहीं देना चाहती हैं। जॉनसन एंड जॉनसन ने बेबी मिल्क पाउडर दे दिया,
बड़े बड़े घरों में कीमती होता है, 1000-1500 रुपए का कहीं 200-250 ग्राम का पाउडर आता होगा। बेबी पाउडर लगाती है, बकवा नहीं लगाती, मिट्टी का स्पर्श नहीं होने देती, मेरा बच्चा गंदा हो जाएगा। ये मिट्टी नहीं है, ये चंदन है, ये जल नहीं, ये गंगा जल है। और आज जाकर के 50 वर्ष के बाद लोगों को लूटता रहा वो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी। और अब पता चला 2-4 वर्ष पहले किसी दूध से, इसी पाउडर से बच्चों को आगे चलकर कैंसर होता है। करोड़ों डॉलर का उसके ऊपर पेनाल्टी पड़ी है और अभी तक बच्चे ये करते रहे। ये पढ़े लिखे माओं की देन है। माए बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाती, शरीर बिगड़ जाएगा, ढीला हो जाएगा। और मैंने ऐसे ऐसे माओं को देखा है। एक मुसलमान की महिला आश्रम पर आती थी, सीधा लेकर के थोड़ा चावल, थोड़ा नमक, थोड़ा दाल, गुड़, घी। कई बार उसको मैंने देखा, कभी उसका मैंने परिचय नहीं लिया। लगभग 10 वर्ष तक वो मिलती रही। मूजापुर से मसौली हम लोग पैदल आते जाते रहे, रास्ते में मिल जाती थी। सामान्य परिवार, गरीब परिवार से थी। परिवार के लोग मुसलमान धर्म को मानते हैं, उनका कोई संपर्क नहीं था, लेकिन उसको कोई आस्था थी, वो आती रहती थी। एक बार मन में हुआ कि इससे पूछे घर का हालचाल क्या है। तो पहली दफा में बता दी कि मेरे पति नास्तिक हैं, कोई धर्म नहीं मानते हैं, तो मैं सारे घर के काम पूरा करके तब मैं आती हूं। तो मैंने कहा काम घर में बहुत होते होंगे, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? उस दिन सुन करके मैं इतना चकित रह गया। उसने कहा साहब मुस्कुराते हुए कि साहब मेरे 12 बच्चे हैं, और अभी अभी मैं अंदाजा लगा रहा था कि ये मुश्किल से 30 साल की होगी है। 12 बच्चे की मां को मैं 30 साल से नीचे अंदाजा लगा रहा था। 12 बच्चे को जन्म देने के बाद भी उसकी ढील नहीं आई कभी शरीर में, कोई शरीर में सिकन नहीं दिख रही थी। बच्चे के दूध पीने से कोई शरीर ढीला नहीं होता है। बच्चा दूध नहीं पीता है तो स्तन में कैंसर होता है, कष्ट होता है, तकलीफ होती है, एंजाइटी होती है। इसलिए कभी भी ये वहम नहीं पालें कि बच्चे को लेकर बैठने से, दूध पिलाने से, उसके साथ रहने से शरीर ढीला होता है। ये साइड इफेक्ट आजकल की शिक्षा का है। ये हम लोग परंपरा से जो जीवन जिए हुए हैं, हमारी जो प्रकृति है, इस प्रकृति का दिया हुआ ज्ञान है, उसको हम अपने भीतर से उद्घाटित होने दें। इसलिए घर घर में समय समय से ये सत्संग का आयोजन होता है। हम ज्ञान जो दे रहे हैं, इससे भी बड़ा ज्ञान माँ के साथ होता है। हमने साइकोलॉजी की पुस्तक भी लिखी, स्कूल में हमने साइंस भी पढ़ी, लेकिन ये बात आज तक नहीं समझ पाया मैं। घर में मैं एक भोजन बना रहा था, उसमें गुरुदेव जी का भोजन मैं बनाता था। घर की जो महिला थी वो रोटी बेल रही थी। आंगन में अपने बेटे को एक खटोला पर लेटा दिया था। थोड़ी देर के बाद वो रोने लगा। तो मैंने उससे कहा कि मैं रोटी भी बेल लूँगा, सेंक भी लूँगा, तुम जाओ बच्चे को पकड़ो। उठी नहीं हो। 2 बार मैंने कहा, 3 बार कहा, उठी नहीं। तब थोड़ा सा गुस्सा होकर के मैंने कहा कि तुम जाती क्यों नहीं, बच्चा रो रहा है। तो उसने कहा साहब लगता है कि आप बहुत जल्दी साधु हो गए क्या, आप बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। तुमने कहा तुमको रोना अच्छा लगता है क्या, वो भूखा होगा, जाकर के दूध पिलाओ। तब माँ ने बताया कि अभी दूध पिला करके लिटाई थी, भूखा नहीं है साहब, वो जो पिया हुआ है दूध उसको पचाने के लिए रो रहा है, रोएगा नहीं दूध पचेगा नहीं उसका। ये पहली बार किसी माँ से मैंने ये साइंस पढ़ी, ये साइकोलॉजी पढ़ी कि बच्चा जो रोता है उसमें कोई अर्थ होता है, निरर्थक नहीं होता है। उंगली पकड़ करके बच्चा आपको बगीचे जाना चाहता है, उंगली पकड़ करके वो उस तरफ जाना चाहता है जिसको आप कीचड़ कहते हो, और हम लोग बचपन से ही उसकी सारी उंगलियां बंद कर देते हैं। मोजा के ऊपर मोजा लगाकर, कंटोप के ऊपर कंटोप लगा करके सारे शरीर को ढक देना चाहते हैं। हमें आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपके यहाँ एलईडी होता है या टीवी बॉक्स होता है, तो उसको दिल्ली से या कहीं भी टीवी रेल स्टेशन से जोड़ने के लिए ऊपर एरियल लगा होता है। आप जाकर के एरियल के ऊपर बोरा ढक दीजिए,
और उसके बाद देखिए कि जो रिले हो रहा है टीवी में आएगा वो प्रोग्राम, उसका कनेक्शन वहीं से कट जाता है। हमारा ये शरीर एक कुदरत का दिया हुआ टीवी एलईडी है। इसमें एंटीना जो लगा हुआ है, ये नाक की ऊंचाई है, ये पतली पतली उंगलियां हैं, ये पैर की उंगलियां हैं, इनको खुले रह करके आसमान से, जिसको लोग ईश्वर कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, उनसे जुड़े रहने दीजिए, कनेक्शन बने रहने दीजिए, तो बच्चों के भीतर में स्वाभाविक ज्ञान आता रहेगा। कहते उंगलियों में जाड़ा लगता है, पैरों में जाड़ा लगता है, सिर में जाड़ा लगता है, चलिए इसको आपने हाथ को ढक लिया, पैर को मोजा से ढक लिया, दस्ताने से उंगलियों को ढक लिया, सिर को टोपी से ढक लिया, लेकिन आज तक मैंने कहीं नहीं देखा है कि नाक भी ढकने का कोई टोपी बना हुआ हो। कोई भी आदमी बाहर टहलने जाता है तो पूरा उसका फेस खुला रहता है। और आप हमारी बात ध्यान रखिए, टहल करके आइए तो सबसे सुंदर, आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए, सबसे सुंदर चमकदार चीज आपका फेस होगा। बाहर की हवा पाकर, ठंडी पा करके आपके चेहरे पर, गालों पर जो हीमोग्लोबिन है ये थिरक जाता है। ये प्रकृति का दिया हुआ चमत्कार है। इसको भूल करके आप अपने सुविधा के घमंड में घुसे पड़े हुए हो, और वही सुविधा से हम बच्चों को पाठ देना चाहते हैं। बच्चों को थोड़ी देर के लिए बड़ी माँ के गोद में भी रहने दें और गीत गा करके उसको सुनाएं। आपके गीत से बच्चों के एक एक रग में जो ज्ञान भर जाता है कि वो ज्ञान कोई भी दुनिया का दूसरा यूनिवर्सिटी, दूसरा गुरु नहीं दे सकता है। इसलिए बच्चे के सब कुछ पाने के लिए सबसे पहली जगह गोद है। इस गोद को संत गुरुजन आशीर्वाद दें। आज बच्चे का जन्मदिन है, बहुत बहुत उसके जीवन को संत महापुरुषों की तरफ से आशीर्वाद। जीवन सुंदर हो, फूलों जैसे हमेशा हंसता रहे, दूसरों को खुशबू देता रहे, और परिवार में माता पिता के यश कीर्ति को दिग दिगंत तक पहुँचाए। खुशहाल अपने परिवार और आने वाली पीढ़ी, कई पीढ़ी उस बच्चे के संस्कारों से हमेशा आप्लावित रहे। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में आप सबको धन्यवाद देते हुए कि इस पुरानी परंपरा को पवित्र वातावरण के साथ आज तक निभाते रहे, आगे निभा रहे हैं। सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।